वेलकम टू बॉलीवुड वाला। आई एम सोनू। दोस्तों, मैंने वाइल्ड डॉग देखा है, तेलुगु फिल्म इन थिएटर स्टारिंग नागार्जुना साहब। दोस्तों, सबसे पहली बात तो बता दूं, दिस फिल्म इज बेस्ड ऑन द ट्रू इंसिडेंट, द रियल इंसिडेंट ऑफ द कैप्चर ऑफ टेररिस्ट यासिन भटकल फ्रॉम नेपाल बॉर्डर। कैसे ये 5 से 6 police officers from NIA went undercover all the way to Nepal and plucked this terrorist out from Nepal and brought him back to India, घसीट कर लेकर आया। ये ट्रू लाइफ स्टोरी डिपिक्ट किया है इस फिल्म में। तो सबसे पहले तो वो सारे पुलिस ऑफिसर्स को, रियल लाइफ पुलिस ऑफिसर्स को सल्यूट है मेरा, और सारे भारतवर्ष का सुपर्ब जॉब। और अब मैं अगर फिल्म की बात करूं दोस्तों, नागार्जुना साहब इज द लाइफ, इज द जान ऑफ दिस फिल्म यार। मतलब ही जस्ट ब्रीथ्स लाइफ एंड जान इनटू दिस फिल्म। सबसे पहली बात तो कितना हैंडसम लगे नागार्जुना साहब। ही सो हैंडसम एंड आई एम नॉट इवन किडिंग। इवन एट दिस एज ही इज सो फिट एंड हैंडसम दैट ही कैन गिव all these young superstars a run for their monies with his absolutely brilliant fitness and form. He looks and plays the part of a police officer with great precision. उनका वो डायलॉग बाजी, उनका वो गुस्सा, उनका वो एक ट्रेजेडी के बाद जिस तरह से वो थोड़ा डाउन एंड आउट होते हैं, वो पर्टिकुलर मोमेंट, एवरीथिंग इज पोर्ट्रेट सो वेरी वेल बाय नागार्जुना साहब। एंड इवन एक्शन, खासकर फर्स्ट हाफ में जो एक्शन देखा यार, 2-3 लेग वाला एक्शन जो किया, पैर के साथ जो लेग मूवमेंट्स उन्होंने दिखाया स्टंट्स में, वेरी 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 नाइसली डन। इट वाज रियली नाइस सीइंग नागार्जुना साहब ऑन स्क्रीन once again after a long while in this avatar. I mean, he just absolutely rocked, looked daring, looked dashing, looked absolutely dabang. दोस्तों, अब अगर मैं स्क्रीन प्ले की बात करूं, स्टोरी तो रियल लाइफ स्टोरी है, लेकिन स्क्रीन प्ले मुझे ना थोड़ा अंडरवेलमिंग लगा। वो जो थ्रिल और रश जो होना चाहिए था इस फिल्म में, दैट गोस मिसिंग। और फिल्म देखकर कहीं ना कहीं आपको नीरज पांडे का बेबी फिल्म याद आएगा, एंड दैट इज व्हेन यू प्रोबेबली विल से दिस फिल्म इज एक्चुअली मिसिंग अ नीरज पांडे थ्रिलर टच। अगर वो नीरज पांडे का बेबी जैसा एक थ्रिल इसमें आप महसूस करते हैं ना, आपको बहुत बहुत बढ़िया लगता है। ये फिल्म और भी बेहतरीन होता देखने के लिए। लेकिन बहुत सारा सीन्स ना मुझे ऐसा लगा बहुत कैजुअली और बहुत जल्दी निपटाया। लाइक फॉर इंस्टेंस द वे दे crack this case initially, Nagarjuna and his team, how they find the terrorist out, who the terrorist is after checking through the CCTV footages. यार बहुत जल्दी उन्होंने क्रैक किया यार, मतलब बहुत ही आसान तरीके से क्रैक किया, और वो टेररिस्ट का इंफॉर्मेशन भी उनको बहुत ही आसान तरीके से मिला। तो वो आसान, वो ईजनेस के वजह से वो थ्रिल उतना मुझे तो महसूस नहीं हुआ। तो that is somewhere where that is where I felt probably the film and the filmmaker missed a trick or two. He should have made it a little more difficult for the team to crack the case, and that would have made the audience even more thrilled in watching how the proceedings unfold and how the investigations will proceed. तो जब easiness आ जाता ना पूरे इन्वेस्टिगेशन में, तो एक कैजुअल से एटीट्यूड आता है, and the thrill really goes missing, and that is what happened with this film. नहीं तो there are scenes which will keep you decently hooked and booked, like this one scene where a police officer who is undercover and he is acting as a terrorist in a sleeper cell, and the main terrorist, that is Yasin Bhatkal, is giving him instructions over the phone, and how the other police officers are rallying around him, following his movements. That is nicely done. But other than that, in the second half majorly जो भी portions मैंने देखा, खासकर शावर अली, I think that is his name, उनका जो portions था, या फिर the ultimate capture of Yasin Bhatkal, which also was very very easily done, took the thrill out of the entire screenplay, took the zing or the X factor out of the entire screenplay. और खासकर क्लाइमैक्स भी मुझे ना थोड़ा अंडरवेलमिंग लगा। क्लाइमैक्स धमाकेदार क्लाइमैक्स और टेंशन से भरा क्लाइमैक्स होना चाहिए था, because they are trying to escape. If you have read the story, you will understand they are trying to escape from the Nepal border and come to India. Once they enter India, no one can touch them. तो वहां पे जो थ्रिल महसूस होना चाहिए था, वो थ्रिल उतना मुझे महसूस नहीं हुआ, उतना ग्रेट मेजर में। याद करो बेबी फिल्म, कैसा टेररिस्ट को लेके उन लोग भाग के आते हैं इंडिया, वहां से उन लोग दे आर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम दैट फॉरेन लैंड एंड कम बैक टू इंडिया। तो वहां पे जो थ्रिल महसूस किया ना, द थ्रिल एंड द टेंशन अराइजिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट दे कुड गेट कॉट एनी मोमेंट, that somewhere down the line was not present in adequate measure in this film, which makes the screenplay a little underwhelming. अब दूसरे अगर स्टारकास्ट की मैं बात करूं दोस्तों, सयामी खेर है इसमें। यार सयामी खेर को क्या एंट्री मिला यार, ऑलमोस्ट अजय देवगन का सिंघम जैसा एंट्री मिला है उनको, एंड शी लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड हॉट इन द फिल्म, बट अदरवाइज शी डजंट रियली हैव अ ग्रेट रोल के मामले में कुछ था ही नहीं यार, बिल्कुल नहीं था। और सेकंड हाफ में जो एक्शन देखा ना मैंने यार, एक्शन मुझे उतना खास नहीं लगा। फर्स्ट हाफ का एक्शन फिर भी अच्छा था, सेकंड हाफ
रियली डिसअपॉइंटेड. एंड द गाय हु प्लेड यासीन भटकल, यार पहली बात तो उनका जो मेकअप दिया है यार, सुपर. वो लुक जो मॉडल किया है, इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक this real life terrorist who is currently lodged in jail, as far as I know from the news reports that I have read. But the look is very well modeled. So overall, what I felt is it missed the thrill that such a film should usually have to make it much more entertaining. Screenplay turned out to be a little bit underwhelming, but Nagarjuna Saab really carries it on his broad shoulders. So watch it for Nagarjuna Saab and his brilliant performance, and watch it to know how this real tale unfolded when it actually happened, how these braveheart real life Indian police officers went all the way to Nepal, and whatever happened before that, the proceedings leading to Nepal, and how they ultimately captured this terrorist. So of course it's a must watch to relive the real life tale of our Indian bravehearts. But yes, the screenplay could have been much more thrilling is what I felt. Acting mein sirf Nagarjuna impressed. The rest of the star cast were just about okay-ish. Even Sammy Kher, like I mentioned, ज़्यादा कुछ रोल था नहीं उनका. गाली गलोच 3 गालियां है, जो एक गाली का वर्ड जो आपने ट्रेलर में सुना था. अदरवाइज देयर आर नो अदर वल्गर सीन्स. आई थिंक यू कैन परफेक्टली ऑफ कोर्स वॉच इट विद योर फैमिली, एंड यू शुड वॉच इट विद योर फैमिली. आई एम गोइंग विद 3 stars फॉर दिस फिल्म. लेट मी नो इफ यू वॉच द फिल्म, आपका क्या टेक है वाइल्ड डॉग को लेकर. कितना वाइल्ड महसूस किया फिल्म देखते वक्त, और कितना पैशन आपके मन में जगह फिल्म देखते वक्त, ये भी जरूर लिख कर बताना. और नागार्जुन साहब कैसे लगे ये भी लिख कर बताना. चलिए दोस्तों, दैट्स इट फ्रॉम मी फॉर द मोमेंट. टाटा.